तो यहाँ पर स्टडी के लिए जो मेन चीज़ें होती है वो तीन होती है कि हमारे पास स्टडी करने का एक भयंकर वाला रीज़न होना चाहिए, दूसरा हमारा एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए, और तीसरा कि हमें जो स्टडी करनी है वो मटेरियल होना चाहिए, यानी कि हमें क्या पढ़ना है वो सारा हमें पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम कवर करते हैं, और ये वीडियो काफ़ी है आपको चीज़ों को समझने के लिए। अगर इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप शायद ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में ये चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ईजी वे में। तो जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो उसके पीछे हमारे पास रीज़न होना चाहिए। सबका अपना अपना एक अलग रीज़न होता है। मान लो किसी का है फैमिली, कि भाई फैमिली को सपोर्ट करना है और उनके लिए डिप्लोमा का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो चाहें तो इस एग्ज़ाम को पास करके अच्छी जॉब लेकर के फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को जिनके अब तक मार्क्स अच्छे नहीं आए, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो वो लोग इसको उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, फटाफट से जल्दी से मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो उनके लिए खासकर ये होता है कि बस अच्छे मार्क्स आ जाएं और एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो उनके लिए काफ़ी रीज़न होता है। इसके अलावा ना हर किसी का एक पर्पज़ होता है लाइफ के अंदर, एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप यानी एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, यानी कि आपको अपना कुछ बिज़नेस करना है, तो आपको यहाँ पर जो सपोर्ट है फाइनेंशियल वो आपको घर से नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक जॉब की ज़रूरत होगी, और उस जॉब को पाने के लिए आपको डिप्लोमा पास करना ज़रूरी है। और डिप्लोमा पास करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपकी स्टडी। तो यहाँ पर घूम फिर के बात वही आती है कि आपके पास एक परफेक्ट एक गोल होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है, और उसी लिए हमने डिप्लोमा किया है। आप बार बार खुद से पूछे कि मैंने डिप्लोमा लिया ही क्यों, मैं करना ही क्यों चाहता था। तो उस चीज़ को एक बार दिमाग में ज़रूर रखें एक सेकंड के लिए कि मैं ये सब क्यों करूँ। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका कुछ पर्पस होगा, तो आप उस पर्पस को बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग स्टडी पे फोकस रखें अपने रीज़न के साथ, अपने गोल के साथ। आपने जो एम बनाया है डिप्लोमा लेने के बाद, जो भी आपको करना है पास आउट करने के बाद, तो उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस रखें। इससे आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेशन टाइप जैसी चीज़ें आएंगी ही नहीं, जब आपको पता होगा करेक्टली कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये तो रीज़न हो गए, और इसको लेकर के यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक सिंपल सी बात है, आपको आपका गोल पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या कीमतें चुकानी है, उसका पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। खैर अब आते हैं हम रूटीन पर। ये जो चीज़ है रूटीन, जब आपका रूटीन सही हो जाएगा तो समझो कि आपका 50% काम यहीं पर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन सही करना है। अभी क्या हो रहा है, आप लोग 12 बजे 2 बजे लेट तक क्या यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर मैं मानता हूँ कि आपके अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें इच्छा जागृत होगी, और उसके लिए आप दिन रात वीडियोस देख रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें। भाई मैं तो ये वीडियो भी देखने के लिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई छोड़ कर के वीडियो देखें, बट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको ये एग्ज़ाम पास करना है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लें। तो आप लोग 12 से 2 बजे तक फ़ोन में लगे रहते हैं और बस अपना टाइम पास करते रहते हैं। और कई बार तो ये होता है कि मान लो कि आप पढ़ने बैठ भी गए, आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से भाई साहब नोटिफिकेशन आ जाता है कोई। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आपका मूड क्या हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है आपका कि यार क्या पता कितना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है किसी नोट्स भेजो, या हो सकता है ये हो सकता है। तो भाई इसको सुधारना होगा, और वो रूटीन कैसे सुधारना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको अपना एक प्रॉपर स्लॉट बनाना होगा, हर चीज़ का प्रॉपर स्लॉट बनाना होगा। आपका खाने का स्लॉट अलग होना चाहिए, यानी कि मुझे 1 घंटा खाने में वेस्ट करना है, मैं वेस्ट करना नहीं बोलूँगा पर फिर भी बोलूँगा, 1 घंटा खाने में वेस्ट करना है। 1 घंटा क्या करना है, आपको नोट्स या जो भी चीज़ें वो अरेंज करनी है वो 1 घंटे के अंदर करनी है। 1 घंटा स्पेसिफिक बना लो कि इस टाइम मेरा पढ़ने का मूड कम होता है, तो इस दौरान मेरे पढ़ने का जो भी कंटेंट है वो मैं इकट्ठा कर लूँगा। और बाकी देखो, ये आपका सोशल मीडिया, ये स्वाइप अप करते रहना, ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं आने वाली, सही बता रहा हूँ मैं। आप लोग एक बार फ़ोन उठाओगे, एक नोटिफिकेशन खोलोगे, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, अंदर से दिल की गहराई से जानते हो कि आपका आधा घंटा तो ये भी पता नहीं चलेगा, आधे घंटे बाद अचानक से याद आएगा, अरे यार
मुझे तो वो चैप्टर करना था कंप्लीट। फिर आपकी आंखें खुलेंगी, फिर तब तक बज गए होंगे रात के 12, फिर सोचेंगे अरे यार ऐसा करते हैं, फिर सुबह जल्दी जागूंगा मैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा और फिर मैं अपना एक चैप्टर फटाफट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सुबह जागने वाले हो या नहीं हो, मुझे ये पता है कि आपको वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला, आप वो स्किप कर जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। जो भी करना है अभी करना है। और मैं एक फ़ोन की आपको बात बता दूं कि अगर आप नाइट के अंदर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज़ को नोटिस करता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे को काम करना होता है, पहले मैं नोटिस करता था। अभी अगर आप शाम को 6 बजे से लेके और 8 बजे तक भी फ़ोन चला रहे ना, फिर आपको एक्स्ट्रा 2 घंटा तो वैसे ही नींद नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लू लाइट निकलती है वो किसी को नहीं छोड़ती। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे स्लीपिंग मैकेनिज्म है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, आपको नींद नहीं आती, और आपकी जो नींद आती भी है तो वो प्रॉपर नहीं होती, आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते, वो एक अलग बात है, उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको देखो फ़ोन को अवॉइड करना ही होगा। और फ़ोन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं यार? अब मतलब मैं इस चीज़ को भी बताऊँगा यार, आपको शर्म आनी चाहिए कि यार आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कुछ दिन के लिए फ़ोन अलग नहीं रख सकते, या फिर उसको एक प्रॉपर स्लॉट में नहीं रख सकती। मुझे बस 1 घंटा फ़ोन यूज़ करना है, उसमें भी लिख लो सिर्फ ये चीज़ें हैं, सारे ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप यूट्यूब नहीं चलाएंगे इस 15-20 दिन का जो इंटरवल है, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो नहीं, कौन सा वो आपको गोल्ड मेडल है जो आपका छिन जाएगा? नहीं, मुझे बताओ कौन सा गोल्ड मेडल है आपका जो छिन जाएगा? अगर आपने नहीं चलाया, इतना ज़रूर पता है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाओगे, आस-पास जाओगे, घर वालों के पास जाओगे तो अपनी जो नज़रें उठा के कह पाओगे कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, डिप्लोमा मैं ले चुका हूँ, अब मैं जॉब करूँगा। तो यार इन चीज़ों को सोचो, ये छोटे छोटे जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें है ना, इनसे थोड़ा अवॉइड करो यार। सिर्फ 15 दिन की बात है यार, इसमें सोचने की बात ही क्या है? आप अपने कैरियर के लिए फ़ोन छोड़ सकते हैं ना, कैरियर के लिए 15 दिन, ओनली 15 दिन। तो मैं इस चीज़ पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि यहीं से डिस्ट्रैक्शन आते हैं, मेनली डिस्ट्रैक्शन यहीं से आते हैं। बुक उठाई, पूरा मोटिवेशन था, सुबह सुबह जागे और आधा घंटा पढ़े, उसके बाद पता नहीं क्या दिल में आया कि यार अंदर से ना फील आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या पता किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो। भाई बिल्कुल चेक कीजिए, आपका 1 घंटा फुर होने वाला है, तो उस चीज़ को ना आप साइड में रख दीजिए। ये सब नौटंकी आप पिछले 1 साल से करते आ रहे हो, ये करते ही रहोगे और एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे और आप फेल हो जाओगे। इसलिए प्लीज़ 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 इस चीज़ को साइड में रख दें, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो हम स्लॉट की बात कर रहे थे, डिनर का स्लॉट कर लिया, नोट्स का स्लॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये नहीं कहता कि आप लगातार बैठ के पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप 8 घंटे बैठ पढ़ते रहोगे, हालांकि मैं हर किसी के लिए चीज़ लागू नहीं होती, बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, या फिर 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, और वहाँ पर आप पानी पी के घूम सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है, फ्रेशनेस फील होती है। और कुछ लोग तो अजी मैं एक गाना सुन लेता हूँ और मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, सिर्फ आप एक गाने तक ही सीमित रहोगे तो सुन सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जो गाने के बाद जो आपके गाने आएंगे और जो गाने के बाद जो पता नहीं क्या क्या आएगा, वो सब कौन अवॉइड करेगा? फिर तो आपको होश ही नहीं रहने वाला ना, ऐसे जकड़ लेता है अपने अंदर की, ये भी देखूँ। तो जितने भी फालतू के ऐप्स हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हटा दो इनको। कोई 15 दिन के लिए यार इनको छोड़ नहीं सकते क्या? फिर ज़िंदगी भर यही करना है? कितनी बार बोलूँ मैं इस चीज़ को? तो रेस्ट का अपना एक स्लॉट बना लो, 10 मिनट का स्लॉट बना लो 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और रही बात स्लीपिंग की, सोने की, तो अब देखो अब आ रहे हैं एग्ज़ाम, खूब सो लिए, और मुझे नहीं लगता आप सोए भी है। रात भर खूब फ़ोन चलाया आपने, आप ढंग से सोए भी नहीं है पूरी साल, तो अभी फिर भी आप पढ़ाई। एक बात याद रखना, जब रात को आप 10 बजे पढ़ के सोते हैं ना, 10 बजे, 6 से 10 बजे तक पढ़ के सोते हैं, 8 से 10 बजे तक पढ़ के जब सोते हैं, तो सुबह आप अगर आप 4 बजे भी जाओगे ना, मैं खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ कि आपको बहुत फ्रेशनेस रहती है। वहीं अगर आप 8 से 10 बजे तक लगातार फ़ोन यूज़ करोगे, गेम खेलोगे, सुबह जागना, आपकी बॉडी के अंदर कितना एनर्जी लॉस होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसलिए आप लोग, आपका सोना है रात को 10 से 6 बजे तक सो लीजिए, आपके अंदर ज़्यादा ही कुछ हवस जागी हुई है सोने की, तो 10 से 6 बजे तक सो लिए, या फिर आप अपना स्लॉट बना लिए 12 से 6 घंटे काफ़ी होते हैं यार। दिन में 1 घंटे का स्नैप ले लीजिए, वैसे भी आप स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं जाते हैं, घर ही तो पड़े रहते हैं, कितना सारा टाइम होता है आपके पास। तो इस चीज़ का बिल्कुल मजाक ना समझो इस चीज़ को, ये पीक पॉइंट है। अपनी सारी आदतें 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, बाद में खूब मज़े ले लेना, ठीक है।
तो इस तरह अपने जो रूटीन है उसको स्लॉट के अंदर डिवाइड करो यार, ऐसा काम नहीं चलने वाला। और घर वालों को आपको ज़्यादा ही लत लगी हुई ना गंदी वाली, तो घर वालों को दे दो फ़ोन कि मेरा फ़ोन आया तब मुझे मम्मी ये फ़ोन देना, मम्मी को तो मत देना, मम्मी को तो आप मना ले, पापा को दे दियो कि मेरा फ़ोन आया तब ये फ़ोन देना, मैं पढ़ाई करूँगा। अभी आपके पास एक इशू आ जाएगा और वो इशू ये आ जाएगा कि भाई मेरे को तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, मेरे पास नोट्स नहीं है। तो अपनी वीडियोस डाउनलोड कर लो, नेट ऑन मत करो, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है सारे ऐप्स हटा दो, काम के ऐप्स रखो, यूट्यूब से देखो, वीडियो डाउनलोड कर लो, नेट की स्पीड ठीक ठाक आती है तो डाउनलोड करके देखो, नेट ऑफ रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी यार एग्ज़ाम के अंदर पास होना है तो, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या है। देखो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि जो पढ़ाई है वो किस तरह से करनी है, सिलेबस को उठा करके किस तरह से अपने टॉपिक से क्लियर करने, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सिलेबस में से आपको देखना है, इंपॉर्टेंट्स टॉपिक उठाने हैं, उनका क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन ही होते हैं दरअसल सिलेबस के अंदर भी, मेन क्वेश्चन है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैच करने हैं कि इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और बस सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद जो भी उसमें कुछ बचता है आप कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका पास होने का।